नोटबंदी, जीएसटी से लेकर के कारोबार ठप हो गया, लोग बर्बाद हो गए। और अब तो बात खुल गई है कि जितना चंदा बीजेपी ने वसूला है उसको चंदा बोलना भी गलत है। चंदा तो हम जैसे लोगों को मिल सकता है जो विपक्ष में है, जो किसी का गला नहीं दबा सकते ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से। तो अगर विपक्ष को कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं तो वो चंदा है। लेकिन बीजेपी के लोगों ने जिस तरह लिया है पैसा, ये वसूली है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से। ये कहते हैं कारोबार बढ़ा है। आप सोचिए, इतनी आबादी हमारी है, इनकम टैक्स के लोग फॉर्म तो भरते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते हैं। और फिर जिन से इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया है उनको खुली छूट बीजेपी ने दी है कि जीएसटी में लूट करो। और उसका परिणाम यह है कि आज हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार का सवाल तो है ही है, लेकिन महंगाई का भी सामना हमें करना पड़ता है। इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उन्होंने उन तमाम कंपनियों से चंदा लिया है जो जीएसटी देते हैं। जीएसटी के बिना हेराफेरी करे वो मुनाफा नहीं कमा सकते। कैसे मुनाफा कमाएंगे? और अगर उन्होंने मुनाफा कमाया होगा तो क्या जनता क्या पैसा नहीं लगा होगा, लिया होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो तो जनता ही को देना पड़ेगा। तो जो कंपनियां हैं वो गुड्स और सर्विस वाली कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया है। तो मेरा मानना है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए हैं वो महंगाई का भी कारण है। और इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है, बैंड बज चुका है। और जनता ये मान गई है, जुमले से 10 साल बड़ी गारंटी है। जिस तरह थाली और ताली बजवाई थी उसी तरह लोगों को गारंटी की घंटी दे दी है। इनकी हर बात झूठी है, इनके झूठे वादे हैं। इसलिए जनता इनसे हिसाब मांगेगी कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार क्यों नहीं मिला, इतने लाखों लाख दिल्ली में आपके पद खाली हैं, आपने भरे नहीं। इनकी नीयत और मंशा ये है कि नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, और क्योंकि आरक्षण न देना पड़े इसलिए नौकरी सबकी खा गई ये लोग। थोड़ी देर में वो यहाँ से जो है नामांकन दाखिल करने के बाद फिर पहुंचेंगे अखिलेश यादव ने आते ही प्रोफेसर रामगोपाल यादव के पैच में, और उसके बाद फिर वो अंदर की तरफ जा। कैमरे में देखना पड़ेगा जी बिल्कुल। मैं आपको देख रहा था, आप कैमरा देख रहे थे, मैंने किधर देखे आप लोग और बात कर रहे हैं। ठीक, बहुत है। जो लोकसभा के स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान